अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम परपेचुअल को अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ये आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट वीडियो होगी और इस वीडियो के बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम सवाल को किस तरह से ट्रीट करेंगे। सो सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है बनिस्बत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक वही क्वेश्चन आ रहा है कि जो हम लास्ट 5 वीडियोज़ के अंदर देख चुके हैं। उसी क्वेश्चन को देखते हुए हम चार्ट बनाएंगे और उसके अंदर हम अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सवाल आपके सामने मौजूद है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द असलम स्टोर, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। इस सवाल के अंदर हम वेटेड एवरेज मेथड को हम देखेंगे। इस सवाल के अंदर हमारे पास थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स मौजूद हैं। 1 जनवरी को हमने परचेज़ किया है, 10 को परचेज़ किया है, 15 को सेल आउट किया 700 यूनिट्स, 20 तारीख को हमने सेल आउट किया है 300 यूनिट्स और 25 को हमने 300 यूनिट्स सेल आउट किया है, रिसीव किया है 28 को हमने 500 यूनिट्स और 31 को हमने परचेज सेल आउट किया है 250 यूनिट्स। इस सवाल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस सवाल के अंदर वेटेड एवरेज से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। वेटेड एवरेज का मतलब ही यही है कि हमारे पास जो पर यूनिट हम निकालेंगे वो ऑन एवरेज निकालेंगे। देखिए, मैंने एक छोटा सा फार्मूला इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है। टेबल वही एज इट इज़ वैसे ही है कि जैसे कि आपने परपेचुअल वैल्यूएशन के अंदर आपने देखा कि हमारा पहला कॉलम परचेजेस का है, दूसरा कॉलम इशूड का है और तीसरा कॉलम बैलेंस का है। हमने एक फार्मूला जनरेट किया कि हम पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। टोटल परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट निकल जाएगा। चलें अब देखते हैं इसको करते किस तरह से। पहली हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो ये कह रहा है कि रिसीव 500 यूनिट्स एट 20 पर यूनिट ऑन अकाउंट। तो हमने क्या किया, 500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 10,000। सिंपल, 500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 10,000। ओपनिंग आ गया हमारे पास बैलेंस। सेकेंड स्टेप पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि 300 हमने और परचेज़ किए हैं 10th ऑफ जैन को, 24 पर यूनिट इसकी कॉस्ट है, मतलब पर यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 17,200 रुपीज़। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूनिट्स को यूनिट्स के अंदर ऐड करेंगे। मीन्स 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। 10,000 प्लस 7,200 इज इक्वल टू 17,200। अब हम पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि हमारे पास 17,000 को हम डिवाइड करेंगे 800 से तो हमारे पास 22 आ जाएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ। 17,200 डिवाइडेड बाय 800 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 22। यही मैंने जो है ऊपर लिखा है। देखें, यही मैंने ऊपर लिखा है। अब हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट आ गई है 22। सो सिंपल, मतलब हमने वेटेड एवरेज का बस ये छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपका टेबल 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। अब हम इशू करने जा रहे हैं 700 यूनिट्स। हमने इशू किए 15 जैन को। पर यूनिट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पर यूनिट हम निकाल चुके हैं 22। तो 700 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 22 से तो हमारे पास आंसर आएगा 15,400। ठीक है जी। तो हमने 800 में से 700 निकाल दिए तो हमारे पास जो क्लोजिंग बचा वो 100 बचा। और इसका जो पर यूनिट है वो किस तरह से आएगा, कि जो क्योंकि 22 हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, 700 में से 800 माइनस किया 100 आया। पर यूनिट इसकी 22 है तो हमारे पास आंसर आ गया 2,200 रुपीज़। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। अब आगे हमारे पास क्या है कि 28 जनवरी को हमने 300 यूनिट्स और परचेज़ किए हैं जिसका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 34 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,200 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, 100 को 300 में ऐड करेंगे 400 हो जाएगा। 2,200 को ऐड करेंगे 10,200 में तो कितना हो जाएगा, 12,400 रुपीज़। और इसका पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 12,400 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 31, मतलब ऑन एवरेज पर यूनिट कॉस्ट हमारे आगे। अब हम चलते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हमने क्या किया है, सेल आउट किया है 300 यूनिट्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 400 यूनिट मौजूद हैं, इसमें से हम ले लेंगे 300। इसका पर यूनिट वही रहेगा कि जो परचेज का है, हमारे पास कोई डिफरेंट नहीं होगा, 31 पर यूनिट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9,300। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, 100 यूनिट हमारे पास बच चुके हैं। ठीक है जी, 100 यूनिट हमारे पास बच चुके हैं। इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 31 है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 31 तो 3,100 आ जाएगा आंसर। सिंपल, क्लोजिंग बैलेंस इसका हो गया।
28 को हम क्या देख रहे हैं, 28 को हमने 32 पर यूनिट के लिहाज से 500 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,000। देखिए जी, 16,000 को हम ऐड करेंगे 3,100 के अंदर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19,100। 500 को हम ऐड करेंगे 100 के अंदर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 रुपीज़। अब इसकी पर यूनिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 19,100 को डिवाइड करेंगे 600 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19,100 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू 32 पर यूनिट कॉस्ट। लास्ट हमसे कहा जा रहा है कि 250 यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं जिसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 32 है। ये देखिए 32 है तो हमारे पास आंसर आ गया 8,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि 3,000 देखें 3,350 मल्टीप्लाई बाई 32 11,200 रुपीज़। 11,200 क्या है, हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आ चुकी है। सो सिंपल था, हमने 600 में से 250 हमने लेस कर दिया, 350 आ गया। 350 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एंडिंग इन्वेंट्री की यूनिट 350 है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो 32 है और 11,200 इसकी कॉस्ट आ गई है। तो हम क्या करेंगे, टोटल परचेजेस को ऐड कर लेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 32,700 आ गई और हमारा एंडिंग इन्वेंट्री आ गया 11,200 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ख़त्म होता है। इसकी जो आपके पास शीट अगर आप देख रहे हैं तो सेम के सेम वही चीज़ है कि जो हम लास्ट सवालात के अंदर आ रहे थे। जर्नल एंट्रीज हैं, वो सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग करना ज़्यादा आसान है आपके लिए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट सो सिंपल उसी तरह हमने निकाला हुआ है जी। ये था हमारा सवाल। इस सवाल के अंदर हमने वेटेड एवरेज से सीखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस टॉपिक इस चैप्टर के साथ इस जो क्वेश्चन जो हमने किया है इसके साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। और इस चैप्टर के क्लोज होने के बाद कोई भी आपके जहन में अगर कोई सवाल आता है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। और जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस चैनल को लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि और फर्दर वीडियोज़ और अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।